आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे श्रीराम फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी। साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 17% का। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट हुए वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। और एक्चुअल में दोस्तों ये जो टारगेट हिट हुआ वो हमारा डबल धमाका स्ट्रेटेजी था। इसके पहले हमने यही स्टॉक के अंदर हमने एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी जिसके अंदर हमने 15% कैप्चर किया था। उसके बाद हमने एनालिसिस वीडियो डाली थी और बोला था कि अभी भी पोजीशन को होल्ड करना है क्योंकि नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, वो और भी अपसाइड में 17% ले जाएंगी और अल्टीमेटली वो भी कंप्लीट हुई। यानी दोस्तों अगर आप देखो तो हमने यहाँ पर 2 बड़ी पैटर्न सक्सेसफुली टारगेट के साथ हिट हुई है, जिसके तहत हम ओवरऑल अगर देखो तो हम 32% प्रॉफिट में है। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे ये पूरी डिटेल एनालिसिस का तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक, झूठ नहीं बोलेगा, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप लोग ज़रूर देख सकते हो। और फ्रेंड्स आज की जो एनालिसिस है, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये स्टॉक के ऊपर यही है कि दोस्तों ये एक प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस वीडियो है। सुन लो गौर से, इसके अंदर फर्दर न्यू पैटर्न ब्रेकआउट नहीं हुई है, बल्कि ये एक तरह का प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अभी भी ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा नहीं है, इसने सिर्फ एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। तो ये परफेक्ट टाइम है प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का। शॉर्ट सेलिंग की भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन लेना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक आपको अच्छे खासे चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिले। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए रेडी है। और वो हम डिटेल आज एनालिसिस में करेंगे। तो दोस्तों ये एक प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। सो जो लोग भी अभी तक पूछ रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, तो प्योरली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और वो क्यों करना चाहिए वो आज की एनालिसिस में मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमने अच्छी खासी नोट छापी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ज़रा भी मतलब प्रॉफिट बुक करने में ये नहीं हिचक नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे स्टॉक के अनगिनत हमने प्रॉफिट छापे। तो दोस्तों कभी कभी टाइम आता है जहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने ये पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी और ये हमने अपसाइड में यहाँ तक कैप्चर किया था 15%। और ये था हमारा धमाका नंबर 1। और उसके बाद दोस्तों ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और ये हमने यहाँ तक कैप्चर किया जो तकरीबन दोस्तों 17% था। और ये था हमारा धमाका नंबर 2। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक फॉल आया है, एक रिवर्सल आया है जो हमें मल्टीपल नेगेटिव कन्फर्मेशन दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना बहुत ही ज़रूरी है। अब देरी हो जावे और तुम्हारा प्रॉफिट वाइप हो जावे, उससे बेहतर है कि अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। और जिसी ने ऑलरेडी स्टॉक ये पोजीशन ट्रेल करके आया होगा उसको तो ऑलरेडी यहाँ पर निकलने के संकेत पहले ही मिल चुके होंगे, क्योंकि इसका अगर आप देखो तो इसके टॉप पे एक डबल टॉप नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी थी और वो एक कंफर्म था स्टॉप लॉस ट्रेल होने का। और वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में निकले होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको ये सब चीज़ पता नहीं चलती है, तो उन लोग के लिए भी अभी भी कुछ ज़्यादा डेंट हुआ नहीं है चार्ट के अंदर, उसके पहले तुम निकल सकते हो। और दोस्तों फ़िलहाल मैं ये सारी ड्राइंग निकाल देता हूँ क्योंकि हमें अभी फर्दर फोरकास्ट करना है ये स्टॉक को नेगेटिव साइड पर। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी फ्रेंड्स। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर रैली कंटिन्यू थी और लोगों की जम के बैक टू बैक यहाँ पर नोट छप रहे थे लोगों के, उसमें से हम भी एक थे। और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई तो आपने यहाँ पर देखा होगा फर्स्ट टाइम स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे लोअर लोस स्टैक करके कंफर्म कर दिया, स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और दोस्तों यही हमें यहाँ पर हमें 2 बड़ी नेगेटिव सिग्नल एक साथ मिली। सबसे पहले इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसके वजह से इसकी अपसाइड में कंटिन्यू रैली थी, वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज लग रहे थे वो ऑफिशियली लोअर लोज पे क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म हुआ, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और हमें यहाँ पर
बाई साइड पे तो बिल्कुल भी गलती से भी नहीं खड़े रहना है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आवे ये स्टॉक को पोर्टफोलियो से बाहर और वॉच लिस्ट से भी बाहर कर देना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर अभी भी हमें कंफर्म शॉर्ट सेलिंग टेरिटरीज के अंदर एंट्री हुई नहीं है। नो डाउट निफ्टी एकदम बॉर्डर एरिया पे है, एकदम आईसीयू पे है, लेकिन जब उसके अंदर हमें कंफर्मेशन मिल जाएंगी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, और हमारी 2 नेगेटिव कैंडल मिल जाएंगी वो बॉर्डर लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद, जब तक निफ्टी कंप्लीटली सेल ऑन राइज के अंदर नहीं होगा तब तक हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 2 चीज़ हमें तुम्हें याद रखना है, ना ही इसको बाई करना है और ना ही इसको शॉर्ट सेलिंग करना है, और प्रॉफिट बुक ज़रूर करना है, लेकिन ये सारी चीज़ अपने एडवाइज़र को पूछकर ही करना है। यहाँ पर 2 बड़ी नेगेटिव चीज़ ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। अब अपर पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, और अभी देख लेते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर बताऊं तो यहाँ पर हमें क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन भी विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन की जो हायर हाई स्विंग देखो तो यहाँ से वो कंटिन्यू हायर हाइज लगे। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कंटिन्यू प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पर हायर हाइज हिट हुए, और वही अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न का, जो हमें प्रॉफिट बुक करने की मजबूरी में कर रहा है, जो हमें बोलते ना जो हमें मजबूर कर रहा है कि ये स्टॉक वो दोस्तों यही पैटर्न है। 3 बड़ी नेगेटिव चीज़ तो हमें ऑलरेडी मिल गई। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें यहाँ पर क्लियरली इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिल रहा है। और दोस्तों ये अभी भी मतलब बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट सेलर्स का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ऐसी रहती है कि जब भी इंडेक्स दोस्तों कम्प्लीटली सेल ऑन राइज में नहीं होता, तब तक अगर आप शॉर्ट सेलिंग करोगे तो आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो चांसेस रहता है वो 50-50% है। यानी अगर आप शॉर्ट सेलिंग करोगे तो 50% चांसेस है टारगेट हिट होने के, और 50% चांसेस रहते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। तो दोस्तों अगर इंडेक्स कम्प्लीटली सेल ऑन राइज होंगी तो फिर ये बेटर सिचुएशन हो जाएगी, यानी 70% आपका टारगेट की तरफ जाएगा और 30% ओपन रहेगा आपके स्टॉप लॉस का। तो अभी भी इंडेक्स ने कन्फर्मेशन नहीं किया, इसीलिए अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करो तो वेल एंड गुड है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन है या उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक स्टॉक ने क्लोजिंग दी नहीं है, हमें एक कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए क्लोजिंग बिलो दिस नेकलाइन 3244, ये जो येलो लाइन है उसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए रेड कैंडल की, जो ऑलरेडी अगर आप देखो तो नेकलाइन पे हमें क्लोजिंग मिली है। ये है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। फिर दोस्तों एकदम स्ट्रेट डाउन साइड है इंडेक्स का, जिसके अंदर अगर आप देखो तो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है तकरीबन 3000 का, जल्दी तुमको 3000 पे ये दिखता हुआ मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों सेकेंड टारगेट है इसका 2800 का, और उस पर उधर भी नहीं रुका दोस्तों तो फिर ये और भी डाउन साइड में आ सकता है तकरीबन 2650 के। सो तीन बड़े लेवल डाउन साइड में ओपन हो रहे हैं, सिर्फ एक नेकलाइन के ब्रेकडाउन की देरी है। और दोस्तों जैसे ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होगा तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ मिला, यही एरिया पे दोस्तों हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिला MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न ऑलमोस्ट बन गई है। सिर्फ हमें एक कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेकडाउन का वेट चाहिए, उसके बाद दोस्तों ये कंफर्म हो जाएंगी पैटर्न ट्रेड करने का। जैसे ये नेकलाइन को ब्रेकडाउन करेंगी फिर ये लेवल जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा। और डाउन साइड में ये जो 3 लेवल मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर भी स्टॉक ने अगर सपोर्ट लिया और वो अपसाइड जाना स्टार्ट किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक के तरफ बाई साइड के तरफ शिफ्ट होगा, और वो दोस्तों एक स्टॉप लॉस है। और वो स्टॉप लॉस दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल है उसके जो हैंडल का टॉप है उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस मतलब शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस रहेगा। जब भी दोस्तों अगर ये जो
हैंडल है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई, तो फिर दोस्तों हम मान जाएंगे कि ये क्लोजिंग यानी डेली क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के साथ मिल गई, तो हम मान कर चलेंगे कि ये स्टॉक ने जो नेगेटिविटी बनी थी उसको नेगेट कर दिया और स्टॉक अभी बाई साइड के लिए रेडी है। लेकिन फ़िलहाल अभी लग नहीं रहा है करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, तो अभी फ़िलहाल हम नेगेटिव की तरफ इसका जो स्ट्रक्चर बना है उसके तहत हमें पहले प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।